नमस्कार दोस्तों श्रावण का महीना चल रहा है। तो मैं जो है मोटिवेशनल स्टोरीज़ के बीच में पहले भी एक स्टोरी मैंने डाली थी माँ पार्वती और शिव भोले भगवान की। आज मैं एक और स्टोरी आपको सुना रही हूँ जो कि भगवान शिव ने किस प्रकार माँ पार्वती की परीक्षा ली और उसमें वो खरी उतरी। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि माँ पार्वती ने भगवान शंकर को पाने के लिए घोर तपस्या की। एक समय की बात है जब माता पार्वती तपस्या कर रही थी। उनकी भक्ति और तप को देखकर देवताओं ने शिव भगवान से माता की मनोकामना पूरी करने के लिए कहा। तब शंकर जी ने माँ पार्वती की परीक्षा लेने की सोची। सप्तऋषियों ने माता के सामने शंकर जी के बारे में बहुत कुछ बोला, उल्टा सीधा बहुत कुछ बोला, उनके बहुत सारे अवगुण गिनवाए। लेकिन इन सब बातों से माँ पार्वती के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ अपना तप जारी रखा। जब इस सब से भी बात नहीं बनी तो भगवान शंकर ने स्वयं माँ पार्वती की परीक्षा लेने की सोची। भगवान शंकर प्रकट हुए और माता पार्वती को वरदान दिया। उसी समय जहाँ माता पार्वती तप कर रही थी वहीं तालाब के पास मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया। और ये सब उसी वक्त हो रहा था जब भगवान शंकर ने माँ पार्वती को वरदान दिया। लड़का बचाने के लिए अपने आप को शोर मचा रहा था। जैसे ही माता को लड़के की आवाज़ सुनाई दी वह नदी की ओर भागी। उसने देखा मगरमच्छ लड़के को तालाब के भीतर खींच रहा है। तभी लड़के ने माता को देखा और कहा, मेरी ना तो माँ है, ना बाप, ना कोई मित्र। माता आप मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने कहा, हे मगरमच्छ, इस लड़के को आप छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे मैं अपना आहार समझकर स्वीकार करना मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। मगरमच्छ बोला, मैं एक ही शर्त पर इसे छोड़ सकता हूँ। माता पार्वती ने कहा, आप अपनी शर्त बोलिए। तब मगरमच्छ ने कहा, आपने तप करके महादेव से जो वरदान मांगा है, आप उस तप का फल मुझे दे दोगी तो मैं इस बालक को छोड़ दूंगा। पार्वती जी तैयार हो गई। उन्होंने कहा, मैं अपने तप का फल तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, परंतु इस बालक को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। मगरमच्छ ने समझाया, सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। हजारों वर्षों तक जैसा तप किया है वह देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले चला जाएगा। पार्वती जी ने कहा, मैं अटल हूँ अपने वायदे पर और अपने तप का फल तुम्हें देती हूँ। इसका जीवन आप छोड़ दीजिए, बचा लीजिए। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप का दान होते ही मगरमच्छ की देह तेज से चमकने लगी और मगर बोला, हे पार्वती, देखो, तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की पूंजी एक बच्चे के लिए दान कर दी। चाहो तो अपनी भूल सुधारने का एक अवसर मैं तुम्हें दे सकता हूँ। पार्वती ने कहा, हे मगर, तब तो मैं पुनः कर सकती हूँ,
लेकिन इस लड़के को यदि तुम निगल जाते तो इसका जीवन वापस नहीं मिलता। और यह बात सुनते ही मगर और वो लड़का दोनों अदृश्य हो गए। दोस्तों, पार्वती जी ने विचार किया, मैंने तप तो दान कर दिया, अब अपना तप पुनः प्रारंभ करती हूँ। और माता पार्वती फिर से तप करने का संकल्प लेकर बैठ गई। यह देख भगवान शिव माँ पार्वती के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा, देवी आप क्या कर रही हैं? तब माता ने कहा, मैंने अपने तप का दान कर दिया है, तो अब आपको पति रूप में पाने के लिए मैं फिर से तपस्या करूँगी। महादेव ने कहा, वह बालक और मगरमच्छ मैं ही था देवी, और तुम जो दान कर रही थी तप का वो मुझे ही कर रही थी। बस मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम प्राणी मात्र में सुख दुख का अनुभव करती हो या नहीं, और तुम इस परीक्षा में खरी उतरी। तो दोस्तों, ये थी माँ पार्वती और शिव भगवान की कहानी, जिसमें मगरमच्छ बनकर भगवान शिव ने माँ पार्वती की परीक्षा ली और वो खरी उतरी। इस कहानी से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी मानवता, अपना निर्मल स्वभाव और दयालुता, ये चीज़ें कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। न जाने किस रूप में भगवान प्रकट हो जाएं, और यही मानव जीवन की एक सच्ची जिसे कहते हैं कि एक मानव जीवन में जो भी हम कर्म करते हैं, ये उस कर्मों को पाने का एक नया रास्ता भी है। मानवता, दयालुता और इंसानियत, ये चीज़ें हमारे अंदर रहें तो हमें हमारे जो कर्म हैं वो हमें अच्छी दिशा की तरफ लेके जाएंगे। मिलती हूँ कोई और अच्छी सी वीडियो लेकर, तब तक राम राम।